नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मॉनसून से आई आफत को लेकर। इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 43 लोगों की। पठानकोट ये बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं। अभी भी अगले 10 से 15 घंटे कैसे होंगे इसको लेकर मौसम पर काफी कुछ डिपेंड करता है सुमित, क्योंकि भाखड़ा से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें आज दिन तक ये था कि 10-10 फीट फ्लड गेट्स खोले गए हैं। भाखड़ा का लेवल सिर्फ 1 फीट कम था, डेंजर मार्क जो कि 1680 फीट है उससे। और साथ साथ जो रावी और सतलुज और ब्यास, रावी और ब्यास तो हालांकि कुछ ठहराव पर थी, लेकिन जो कोहराम इस रावी और ब्यास ने मचाया, जो कहर बरपाया लोगों पर, उससे काफी नुकसान हुआ है। तकरीबन अब मान के चलिए पूरे पंजाब में 2 लाख हेक्टेयर और ऐसी जगह थी, ऐसा एरिया था जहां पर फसल थी, धान की फसल थी, किसी ने अरबी बोई हुई थी, किसी ने कोई और फसल जो है वो जोत रखी थी इस मौसम में पूरे पंजाब में, लेकिन उस सब का नुकसान हुआ है। और 2 लाख हेक्टेयर के अलावा अब तक अगर कहें तो 6000 लोग ऐसे हैं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, और साथ साथ अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। पंजाब में बाढ़ के हालातों को भी देख लीजिए। दरअसल हम आपको दिखाते हैं कि इस समय पंजाब में क्या ताजा हालात हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद है। यहाँ एक जंग चल रही है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान नहीं, पानी है। वो पानी जो दरिया की हदों को पार करके हिंदुस्तान की सरहद पर बने तटबंध पर लगातार दस्तक दे रहा है। उस बांध को मजबूत करने के लिए पंजाब के नौजवान, किसान, मजदूर, टीचर, कर्मचारी सारे के सारे जुटे हुए हैं। ये सेवा सैलाब के खतरे से सैकड़ों को, गांव पिंडों को बचाने के लिए हाथों हाथ मिट्टी और रेत भरी बोरियां तटबंध के किनारे डालकर उसे मजबूत किया जा रहा है। मिट्टी कम पड़ रही है तो ट्रैक्टर के ट्रॉले भर भर कर वहां मिट्टी पहुंचाई जा रही है। ये वजूद की जंग है, क्योंकि अगर ये तटबंध सैलाब के सामने कमजोर पड़ा और अगर इसमें दरार आई तो पाकिस्तान से लौट कर आ रहे दरिया का पानी पूरे पंजाब के सैकड़ों गांवों को डुबो सकता है। देखते ही देखते हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर फिरोजपुर जिले के ओल्ड मोहम्मदी वाला सरहद पर बने तटबंध को बोरियों से पाट दिया जाता है। इस सेवा में फिरोजपुर ही नहीं, दूर दूर जिलों से लोग आए हैं। कोई फिरोजपुर तो कोई फरीदकोट तो कोई मोगा से आया है। सैलाब के संकट से जूझने की जद्दोजहद ऐसी है कि इस सेवा में स्कूल के टीचर्स भी अपना योगदान दे रहे हैं। आम पब्लिक, आम जनता, किसान, मजदूर, आम लोग, दुकानदार कल रात सोने नहीं दी। श्रीनगर वासियों को 2014 की बाढ़ याद आ गई है। ये आसमान से ली गई तस्वीरें हैं। साफ दिख रहा है कि हाईवे है जिस पर गाड़ियां हैं और उसके अगल बगल पानी ही पानी है। झेलम का मटमैला पानी। आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन कल रात ये आशंका सच साबित हो गई और झेलम का पानी साउथ श्रीनगर के दक्षिणी इलाकों में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि झेलम की बाढ़ की दहशत में बहुत से लोग बीती रात सोए ही नहीं। देखिए यहां शालीना बड़गाम इलाके में क्या हाल हो गया है। 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। पानी में घर आधे डूब गए हैं। प्रशासन तो कल रात से ही राहत और बचाव के काम में लग गया था। बहुत से लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन प्रशासन को अभी भी इस इलाके में और लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम तुरंत बोट्स लेकर पहुंच गई। टारगेट है कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। प्रशासन दावा कर रहा है कि ज्वाइंट टीम्स बनाकर लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 2014 की बाढ़ देखी है उन्हें डर लग रहा है। 2014 में सितंबर के महीने की शुरुआत में ही बाढ़ आई थी। उस वक्त झेलम ने बहुत विनाश मचाया था। घाटी में बहुत सा नुकसान हुआ था और 200 लोगों की मौत भी हुई थी। प्रशासन जो भी दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि झेलम का पानी तबाही मचा रहा है।
डर इस बात का है कि अभी तो सिर्फ इसकी जद में साउथ श्रीनगर ही आया है, बाकी दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर के हालात तो देख लिए बाबा। इसे ही कहते हैं पहाड़ तोड़ आफत। लैंडस्लाइड का दिल दहलाने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का है। चंबा जिले के पंचायत खजुआ में लगातार बारिश के बाद पहाड़ कमजोर हुआ और गुरुवार को एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। तस्वीरें देखिए, पहाड़ी का मलबा नीचे नदी में समा रहा है, साथ में सीटियों की आवाज आ रही है। सीटियां इसलिए बजाई जा रही हैं कि लोग सचेत हो जाएं, मलबे के करीब ना जाएं। गनीमत रही है कि इस लैंडस्लाइड में किसी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ दरकने का ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। ये वीडियो पठानकोट से सटे हिमाचल प्रदेश के गांव ढांगूपीर का है। तस्वीरें फिर से देखिए। पूरी की पूरी पहाड़ी भर भराकर चक्की दरिया में समा गई। पहाड़ी का दूसरी तरफ का हिस्सा इस घर पर गिरा। देखिए कैसी बर्बादी हुई है। घर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटना लगातार हो रही है। चंबा के चुराह में इस गाड़ी का ड्राइवर उस वक्त बाल बाल बच गया जब चुराह में तरेला मोड़ के पास लैंडस्लाइड के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़क से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश में खाई में गाड़ी बेकाबू हो गई। शुक्र है गाड़ी फंसकर रुक गई, नहीं तो खाई में समा सकती थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर देखिए। कुल्लू जिला मुख्यालय के अखाड़ा बाजार में कल सुबह मटकी पहाड़ी से भूस्खलन होने से मलबे की चपेट में 3 मकान आ गए। इस हादसे में 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जबकि एक को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में 10 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद एहतियातन अखाड़ा बाजार के 1 दर्जन से अधिक घरों को खाली कराया गया। हिमाचल